द आर्ट ऑफ पर्सुएशन, किसी को मनाने की कला। अब हम ये जो कला है, ये जो आर्ट है ऑफ पर्सुएशन, हम कहाँ भी यूज करते हैं? हम जनरली किसी को मनाने के लिए ये चीज यूज करते हैं। भले ही वो आपकी गर्लफ्रेंड हो या आपके बॉयफ्रेंड हो, उन्हें मनाना है किसी चीज के लिए, या फिर कोई कस्टमर हो जिन्हें आपको कोई प्रोडक्ट बेचना है तो उनको मनाना पड़ता है पहले, या फिर कोई बिजनेस डील हो जहां पे नेगोशिएटर के साथ आपको कोई डील करना पड़ता है, जहां पे आपको मनाना हुआ उनके लिए। ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस है जहां पे हमें पर्सुएशन स्किल्स का यूज करना पड़ता है। तो किसी को कन्विंस करना, किसी को मनाना, हम किस तरीके से कर सकते हैं, आज मैं उसके ऊपर बात करने वाला हूं। भले ही ये सुनने में बहुत आसान लगे दोस्तों कि किसी को मनाना तो बहुत आसान होगा, लेकिन जब हम करने जाते हैं उस चीज को, तब पता चलता है कि वो होता कितना मुश्किल है। तो मैं आपको 3 मेथड्स बताने वाला हूं, जिसमें से ये वीडियो फर्स्ट मेथड के लिए है। फर्स्ट मेथड जिसमें आप किसी को अपने एक्शंस के थ्रू कैसे पर्सुएट करेंगे। नमस्कार और वेलकम टू माय वीडियो दोस्तों, मेरा नाम है कौशिक चाकी और आज सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग में पर्सुएशन स्किल्स के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। पर्सुएशन स्किल्स लिंक्डइन लर्निंग के हिसाब से नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट इन डिमांड स्किल्स है कंपनीज के लिए 2020 में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और बेल बटन जरूर दबाइएगा लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए। इसके अलावा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है एंड तक देखने के बाद, तो उसको लाइक जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। तो शुरू करते दोस्तों, आज का जो वीडियो है स्पेसिफिकली ऑन हाउ टू परसुएट विथ योर एक्शंस। अपने क्रिया मतलब अपने एक्शंस के थ्रू आप किसी को कैसे परसुएट कर सकते हो, इस चीज के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। तो दोस्तों ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, 5 स्टेप्स है। ये 5 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं अपने एक्शंस के प्रति, राइट। सबसे पहला स्टेप जो है वो है गेट द राइट टाइमिंग। पीपल आर मोर पर्सुएसिव व्हेन दे आर गोइंग टू से यू थैंक यू। यानी कि द परफेक्ट टाइम किसी से फेवर मांगने के लिए तब होगा जब वो इंसान आपको थैंक यू बोल रहा होगा किसी ना किसी कारण के लिए। क्योंकि दोस्तों लोग तब ज्यादा कंप्लायंट हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि आपने पहले ही थोड़ा बहुत काम कर रखा है उस चीज में, जो चीज आप दूसरों से करवाना चाहते हो। अब फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपका जो जॉब है वो है कस्टमर हैंडलिंग का, राइट। और कस्टमर हैंडल करने के लिए जो आपका एक कलीग होता है वो आया नहीं है, तो उसका जो अपॉइंटमेंट है कस्टमर का, वो अपॉइंटमेंट आप डील करते हो, उस कस्टमर से आप अच्छे से हैंडल करते हो। लेकिन जिसकी वजह से आपका रिपोर्ट बनाने का टाइम जो है वो बढ़ जाता है, आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता है रिपोर्ट बनाने में। तो जैसे आपका कलीग ऑफिस आता है, वो देखता है सबसे पहले कि आपने उसके कस्टमर को अच्छे से हैंडल किया है, तो सबसे पहले आके वो आपको थैंक यू बोलता है कि थैंक यू बडी, आपने मेरे कस्टमर को हैंडल किया, आपके वजह से मेरे कस्टमर को वेट नहीं करना पड़ा, आपने अच्छे से उनको हैंडल कर दिया। अब थैंक यू से तो काम नहीं चलेगा, आपको तो उनसे कोई काम निकलवाना है, आपको उनसे रिपोर्ट बनवाना है। तो आप उन्हें ये कहते हो कि यू आर वेलकम, मैंने जो रिपोर्ट्स बनाने थे, मैंने 25% रिपोर्ट मैंने बना दिया है, अब क्या आप बाकी का जो रिपोर्ट है क्या आप वो बना सकते हो? तो आप सोचिए क्या वो नहीं बोलेगा? मैक्सिमम चांसेस ये है कि वो हाँ ही बोलेगा और वो आपकी रिपोर्ट को बना लेगा। तो हमेशा इंश्योर करिए कि जब भी आप किसी को मनाना चाहते हो, पहले कुछ ऐसे करिए जिसकी वजह से वो इंसान आपको थैंक यू बोले, और जैसे ही वो थैंक यू बोलता है तब लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दीजिए उस पर। अब अगला जो एक्शन है वो है गिव देम एन इंसेंटिव। इंसेंटिव दोस्तों 3 तरीके के होते हैं। अगर आपको पता है कि उस इंसान को किस तरीके का इंसेंटिव चाहिए होगा, तो आपके लिए आसान हो जाएगा उसको वो इंसेंटिव दे के उससे वो काम करवाना। तो इंसेंटिव जो 3 तरीके के होते हैं वो मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूं। सबसे पहला होता है इकोनॉमिक इंसेंटिव। इकोनॉमिक इंसेंटिव आप कैसे यूज कर सकते हो? वो ऐसे है कि किसी भी इंसान को आपको जो चाहिए वो चीज पाने के लिए आप उस इंसान को बोल सकते हो, अगर तूने ये चीज किया तो तुझे उसकी वजह से पैसे मिलेंगे। इकोनॉमिक इंसेंटिव की बात कर रहे हो, राइट। या फिर आप ये कह सकते हो कि अगर तूने ये नहीं किया देन यू आर गोइंग टू लूज अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, मतलब तेरे पैसों का नुकसान हो जाएगा, तो वो पैसे कमा नहीं पाएगा अगर तूने ये चीज नहीं की तो वो एक इंसेंटिव है, इकोनॉमिक इंसेंटिव। दूसरा है मॉरल इंसेंटिव। मतलब आप जब किसी को पर्सुएट कर रहे हो, किसी को मना रहे हो, तो आप ये कोशिश करिए उस इंसान को समझाने के लिए कि अगर वो कंप्लाई होता है आपके साथ, मतलब अगर वो चीज करता है जो आप उसको बोल रहे हो, तो फिर दुनिया का भला होगा, या फिर किसी समुदाय का भला होगा, या फिर किसी इंसान का भला होगा, या फिर किसी प्रोसेस का भला होगा। अगर वो इंसान अपने आप को एक अच्छा आदमी समझता है तो आपको नहीं कैसे बोलेगा, राइट। तो ये होता है मॉरल इंसेंटिव। अब नेक्स्ट इंसेंटिव जो है वो है सोशल इंसेंटिव।
मतलब आपको ये समझाना है सामने वाले को कि सिर्फ आप ही नहीं, लेकिन आपके जैसे बहुत सारे और लोगों ने भी ये चीज किया है, जिसके वजह से वो इजीली आपकी बात मान जाएगा। राइट? फॉर एग्जाम्पल, कोई भी चीज का एग्जाम्पल आप जब दोगे उसको, तो आप ये बोल सकते हो कि पता है आपके फ्रेंड्स ने या आपके कलीग्स ने या आप ही की तरह दूसरे कंपनीज में भी ये लोगों ने इस चीज को किया है, तो आप भी इसे करिएगा, आपका फायदा होगा। तो ट्रस्ट मी दोस्तों, ये 3 जो इंसेंटिव्स है, अब वो डिपेंड करता है कि वो इंसान कैसा है। आपको इस इंसान से कन्वर्सेशन करते वक्त आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सा इंसेंटिव है जिससे वो इंसान मोटिवेट हो जाएगा। राइट? तो वो आप करिए, इंसेंटिव जरूर यूज करिएगा। अब अगला स्टेप है, स्टेप नंबर 3, वो है गिव देम समथिंग फर्स्ट। मतलब कुछ पाने के लिए उन्हें कुछ दीजिए पहले। राइट? फॉर एग्जाम्पल, जब हम मॉल में जाते हैं, आपने कभी देखा होगा कि बहुत सारे लोग आपको फ्री में काफी सारी चीजें देते हैं, जैसे परफ्यूम देंगे लगाने के लिए, कोई स्पेसिफिक खाना देंगे टेस्ट करने के लिए। अब ये क्यों होता है? क्या आपको ये लगता है कि ये इसलिए होता है कि आपको उनके प्रोडक्ट से प्यार हो जाए और फिर आप हमेशा उनका प्रोडक्ट खरीदो? नहीं, इसलिए नहीं देते। ये इसलिए देते हैं ताकि आप वो चीज यूज करें और एक गिल्ट फैक्टर आ जाए, जिससे आपको गिल्टी फील हो कि मैंने फ्री में कोई चीज यूज कर ली है, जिसकी वजह से आप बाय गिल्ट आप उस दुकान में आओ और वहां से कुछ खरीदो। तो पर्सुएशन स्किल्स में किसी को मनाना होगा तो आप भी इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हो, लेकिन थोड़ा चालाकी से यूज करना, क्योंकि हम मॉल में जब देखते हैं तो बहुत एग्रेसिवली सर ले लीजिए, सर खा लीजिए, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा चालाकी से उसको यूज करना है। सो फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप मैनेजर हो और आपको आपकी टीम में किसी एक मेंबर से कुछ एक्स्ट्रा काम करवाना है, कोई स्पेशल काम करवाना है, तो आपको सबसे पहले उस इंसान को अपना टाइम देना पड़ेगा, आपका मेंटोरशिप देना पड़ेगा, अपने एडवाइजर्स देने पड़ेंगे, या फिर सिंपली एक रिकग्निशन देना पड़ेगा। वंस यू हैव गिवन दिस काइंड ऑफ अ थिंग, कोई भी एक चीज इसमें से या एक से ज्यादा चीज दीजिए, उसके बाद आप उनसे वो काम करवाइए। इससे फायदा क्या होगा? इससे ये होगा कि आपके टीम मेंबर को लगेगा कि सर ने मुझे टाइम दिया, या सर ने मुझे एडवाइस दिया, सजेशन दिया, सर ने मुझे मेंटोर किया किसी चीज के लिए, अब मैं सर को मना कैसे कर पाऊंगा? अगर आप गुस्से में जाके उसको बोलोगे कि बाय ऑर्डर, क्योंकि मैं मैनेजर हूं, तुम्हें ये काम करना है, मुश्किल होगा। या वो बंदा कर भी लेगा उस काम को, लेकिन शायद प्रोडक्टिविटी या शायद क्वालिटी उस काम की इतनी अच्छी ना हो जितना अच्छा आप अगर कोई भी चीज, कोई भी एलिमेंट उसको दे के फिर आप उससे काम करवाते हो, तो वो ज्यादा बेटर होगा। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्टेप है लेट देम थिंक दैट दे केम अप विद एन आइडिया। मतलब उन्हें ये सोचने दीजिए कि वो खुद उस आइडिया को लेके आए। अब ये बहुत टफ है दोस्तों, ये वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट स्टेप है ये 5 स्टेप्स में, लेकिन ये सबसे इफेक्टिव स्टेप है, तो इस पे ज्यादा फोकस दीजिए। इस स्टेप में आपको करना क्या है? इस स्टेप में आपको कुछ ऐसे हिंट्स देने हैं जब आप कन्वर्सेट कर रहे हो, जब आप मनाने के लिए किसी भी कस्टमर से या फिर आपके काउंटर पार्ट से जब आप बात कर रहे हो, मनाने की कोशिश कर रहे हो, तो जब आप उनसे बात करते करते आप उनको ऐसे कोई हिंट दीजिए, ऐसे कोई क्लू दीजिए जिससे उनके दिमाग में वो आइडिया फिट हो जाए। और अगर कन्वर्सेशन में सही हिंट और सही क्लू अगर आप दे पाओ, तो वो बंदा खुद ही अपने आप उस चीज को बाहर नहीं आएगा, वो बंदा खुद ही बोलेगा आपको जो उससे करवाना है वो चीज को। राइट? ये बहुत टफ है, लेकिन ये पॉसिबल है और ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि वो खुद ही अपने मन से करना चाहता है। राइट? तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। तो समझिए कि आपका एक कलीग है जो रिपोर्ट बनाने में बहुत अच्छा है। अब उससे रिपोर्ट अगर आपको बनवाना है तो आप क्या करोगे? आप नॉर्मल जब कन्वर्सेशंस कर रहे हो तब आप 2-3 चीज ऐसे बोलोगे जिससे उसे लगे कि वो रिपोर्ट आपके लिए बनाए। फॉर एग्जाम्पल, यार बाकी सब काम तो मैं अच्छे से कर लेता हूं, लेकिन ये रिपोर्ट बनाना बहुत मुश्किल है, इसकी वजह से मेरा बहुत टाइम निकल जाता है, और तो और मेरे रिपोर्ट्स गलत भी हो जाते हैं। सर कभी खुश नहीं होते हैं, सर हमेशा बोलते हैं यार कि इसके ऐसे रिपोर्ट बना के दिखा, या इससे कुछ सीख की रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। अब तेरे को तो पता है दोस्त की बाकी चीजें तो मैं अच्छे कर लेता हूँ, कोई कोई चीजें में तो मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन रिपोर्ट बनाने में बहुत हालत खराब हो जाती है। और इसी कन्वर्सेशन में आप आपके कलीग को ये मेंशन करते हो कि अगर आप उसको इस चीज में हेल्प करो तो आप उसको किसी चीज में, जिस चीज में आप बहुत अच्छे हो, जिस चीज में वो फंसता है या अटकता है, वो आप उसके लिए कर दोगे। इसके बाद चांसेस है कि वो खुद ही आपको आके बोले कि भाई तेरा रिपोर्ट मैं बना लेता हूं, तू मुझे इस चीज में हेल्प कर ले। काफी टफ होगा, बहुत बार शायद ये फॉर्मूला फेल भी हो जाए, लेकिन जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप इसके साथ सक्षम बनोगे। अब जो अगला, जो लास्ट स्टेप है किसी को अपने एक्शंस के थ्रू पर्सुएट करने में, वो है पे अटेंशन टू व्हाट दे वांट। मतलब
उस चीज पे फोकस करिए जो उन्हें चाहिए। हर एक इंसान यूनिक होता है। कोई इकोनॉमिक इंसेंटिव से खिंच के चले आएगा, कोई शायद मॉरल इंसेंटिव से आपकी तरफ आ जाएगा आपका काम करने के लिए, या फिर कोई शायद आ ही ना आपके पास, कोई भी तरीके का इंसेंटिव दे दो। तो उनको अगर आपको मनाना होगा तो पहले आप उनकी तरफ जाइए, उनके साइड से सोचिए, इस चीज पे अटेंशन दीजिए कि उन्हें क्या चाहिए। अगर आप वो चीज को आइडेंटिफाई कर पाओ और वो चीज आप अगर उनको दे पाओ तो फिर आपका काम बन जाएगा। लोग वो चीज करने के लिए मान जाएंगे जो आपको उनसे करवाना होगा। सो फॉर एग्जाम्पल, आप एक फार्मेसी स्टोर में काम करते हो और एक कस्टमर आते हैं जो अपने वाइफ से फोन पे बात कर रहे हैं। वो आए हैं डिस्प्रिन के टैबलेट्स लेने के लिए, उनका बहुत हेडेक हो रहा है। तो जैसे ही उनके वाइफ को पता चलता है तो वो बोलती है कि एक काम करो, बच्चे के डायपर्स भी ले लो। तो उनके कन्वर्सेशंस क्योंकि आपके सामने हो रहे हैं तो आप ये सुनते हो कि वो बोल रहे हैं अपने बीवी को कि यार मुझे डायपर्स के बारे में कुछ पता नहीं है, मुझे कोई नॉलेज नहीं है, मैं नहीं खरीदने वाला। राइट? तो ये आपका एक डायपर का सेल हो सकता है, आप फार्मेसी में काम करते हो। तो इंस्टेड ऑफ ओनली गिविंग हिम डिस्प्रिन के टैबलेट्स, आप उनसे थोड़ा बात कर सकते हो। जैसे वो फोन काटेंगे आप उनको पूछ सकते हो, सर आपकी शायद रिक्वायरमेंट डायपर्स की भी है, तो क्या आप बता सकते कि बेबी का एज क्या है? तो शायद वो इंसान ओपन अप हो और वो इंसान बोले हाँ मेरी बेबी का एज इतना है या ये है। 2-3 और डिटेल्स अगर आप लोगे तो आपको पता चल जाएगा एज अ फार्मासिस्ट कि कौन सा डायपर देना है, तो आप वो डायपर दे सकते हो। तो आपका एक और सेल हो जाएगा। तो लोगों के कन्वर्सेशन से भी आपको समझना होगा, भले वो डायरेक्ट कन्वर्सेशन हो, शायद आपके साथ डायरेक्टली बात कर रहे हो या फिर वो किसी और से बात कर रहे हो, जिससे आपको पता चले कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो में मैंने ये समझाया कि आपके एक्शन से आप किस तरीके से किसी को मना सकते हैं, किसी को पर्सुएड कर सकते हैं। इसके बाद 2 और वीडियो आने वाले हैं, उसमें भी मैं पर्सुएशन स्किल्स को लेके बात करने वाला हूं। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करिए, जिससे मेरा मोटिवेशन जागता है दोस्तों आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस लाने के लिए या बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। दिस इज कौशिक चाकी साइनिंग आउट।